आज हम जानेंगे एक ग्रामर का न्यू पार्ट जिसका नाम रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। विशेषण क्या क्या है, किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, इसके कितने भेद है, इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है, काली गाय चरती है। काली गाय चरती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर काली शब्द गाय की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। काली शब्द गाय की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसीलिए अतः काली क्या हो गया? इसकी विशेषण हो गया। विशेषण का भेद, कार्य की दृष्टि से विशेषण का 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। देखिए यह गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक है। दोस्तों देखिए इसके एक एक इसको भी समझ लेते हैं। गुणवाचक, गुणवाचन वाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक कहते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे। दयालु, और कोई राजा है वो दयालु है, उसके स्वभाव का ये गुण दिखा रहा है ना, तो इसलिए गुणवाचक कहते हैं। राजा, विशालकाय, गाय, चतुर, बालक आदि ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के दौड़ते हैं, 3 दोस्त बैठे हैं आदि। जिसमें देखिए संख्या अगर शुरू में संख्या आना तो तय है, और जब भी संख्या आ जाए तो संख्यावाचक विशेषण होगा। विशेषण का मुख्यतः कितने भेद है? 4 भेद है दोस्तों। परिणामवाचक विशेषण, जिस विशेषण से वस्तु के तौल, क्या है? तौल, नाप या माप की मात्रा का ज्ञात हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे क्या है? थोड़ा दूध, सेर भर चावल आदि ये सभी क्या है? परिणामवाचक विशेषण। जिसे तौला जा सकता है उसे परिणामवाचक विशेषण है। आगे दोस्तों सर्वनामिक विशेषण क्या है? सर्वनामिक विशेषण, जिस सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, जो, कोई, कुछ आदि। देखिए दोस्तों यह रहे, वह रहे, कौन रहे, जो कुछ रहे, ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनामिक विशेषण क्या है? सर्वनामिक विशेषण। कोई भी वाक्य के शुरू में ये लगा रहे जानिए सर्वनामिक विशेषण ऐसा है। इसके बारे में चलिए दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, न बन सकता है, इसके बारे में ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें भी खाली विशेषण का, सिर्फ विशेषण का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। स्वर्ण का विशेषण है, तो स्वर्ण का विशेषण क्या है दोस्तों? स्वर्ण का विशेषण, तो स्वर्ण का विशेषण होगा स्वर्णिम। क्या होगा? स्वर्णिम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माने ख हो जाएगा। जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण दोस्तों क्या होगा? जगत का विशेषण होगा जागतिक। क्या होगा? जागतिक होगा। दिन का विशेषण है, तो दिन का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो दिन का विशेषण होगा दैनिक। क्या होगा? दैनिक। दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक। धर्म का विशेषण है, धर्म का विशेषण है, तो दोस्तों धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का विशेषण आपका होगा धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक होगा। राष्ट्र का विशेषण है, राष्ट्र का विशेषण है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। राष्ट्र का विशेषण क्या है? तो दोस्तों राष्ट्र का विशेषण है क्या है? राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय। चरित्र का विशेषण है, चरित्र का विशेषण क्या है तो दोस्तों? चरित्र का विशेषण क्या है? तो चरित्र का विशेषण दोस्तों आपका चारित्रिक है, चरित्रिक है, इसका करेंट राइट आंसर होगा। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तभी न पढ़ने स्वर्णिम। क्या पढ़े? स्वर्णिम। विशेषण का कितने भेद है दोस्तों? कितने अभी पढ़े? विशेषण का कितने भेद है? 4 भेद है। विशेषण कितने भेद है? 4 भेद है। आवश्यक शब्द का विशेषण क्या होता है? आवश्यक शब्द का विशेषण होगा आवश्यक। क्या हो गया? आवश्यक होगा। इसमें और नीति शब्द का विशेषण क्या होता है? नीति शब्द का विशेषण क्या होता है? तो नीति शब्द का विशेषण होगा नैतिक। क्या होगा? नैतिक। धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है? तो धर्म शब्द का विशेषण होता है धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। है नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो नमक शब्द का विशेषण होता है दोस्तों नमकीन। क्या होता है? नमकीन होता है। लोक शब्द का विशेषण होता है दोस्तों, मोस्ट भी ये सब पूछता है, बार बार क्वेश्चन ऐसा रिपीट होता है। लोक शब्द का विशेषण क्या है? तो लोक शब्द का विशेषण है लौकिक विशेषण है। राज शब्द का विशेषण क्या है? तो दोस्तों राजकीय। क्या है? राजकीय। घर शब्द, घर संज्ञा है, घर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों समूहवाचक। घर क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। लोक का विशेषण बताइए, तो लोक का विशेषण अभी देने क्या है? लौकिक। क्या हो गया? लौकिक। कर्म, कर्म का विशेषण है, तो कर्म का विशेषण होगा दोस्तों क्रमिक। क्या होगा? क्रमिक। तो दोस्तों विशेषण का लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है? गुणवाचक कौन है बताइए दोस्तों? 8 होगा कि बहुत होगा कि सुंदर होगा कि यह होगा? बताइए इसमें से गुणवाचक कौन है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुंदर गुणवाचक विशेषण है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण, बताइए दोस्तों संख्यावाचक कौन सा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा कि तीसरा होगा कि बहुत होगा? बताइए दू का क्या होगा? तो दू का भी सी संख्यावाचक, जिसमें संख्या लगा हो, तो संख्या तो यहाँ पर 3 लगा हुआ, तीसरा माने 3, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। तो बताइए दोस्तों क्या है? 12 होगा कि धनी होगा कि कोई होगा कि कुछ? का राइट आंसर ए हो जाएगा कुछ। कुछ रहे, शेर भर रहे, आधा किलो रहे, पाव भर रहे, ये दोस्तों जब भी मात्रा रहे किसी में तोड़ाने वाला परिमाण बोधक विशेषण होता है। यह लड़का खिलाड़ी है, यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? यह दोस्तों यह किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों यह जब भी आ जाए, यह आ जाए और क्या क्या दोस्तों, यह आ जाए, वह आ जाए, कौन आ जाए, जो आ जाए, कोई आ जाए, कुछ आ जाए, और यही सब आते रहे, तो दोस्तों आप समझ जाइएगा वो किसमें है? सर्वनामिक विशेषण में। किसमें है? सर्वनामिक विशेषण। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 5, लाल शब्द क्या है? लाल शब्द क्या है? तो बताइए दोस्तों लाल शब्द क्या है? तो लाल शब्द क्या है दोस्तों बताइए? 5 का राइट आंसर सी विशेषण। लाल क्या है? तो दोस्तों जैसे गाय लाल है, मान लीजिए दोस्तों, ये एक मान लेते हैं उदाहरण कि गाय लाल है, तो गाय कैसा है विशेषण है? उसका विशेषता क्या है? तो लाल है। क्या है? लाल है। तो दोस्तों विशेषण क्या हो गया? इसका लाल हो गया। आवश्यक शब्द क्या है? आवश्यक शब्द क्या है दोस्तों बताइए? संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? आवश्यक क्या है? आवश्यक शब्द क्या है? तो दोस्तों आपका वो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। तो 6 का भी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कुछ थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा कौन सा शब्द भेद है? कौन सा? थोड़ा। थोड़ा कौन सा शब्द भेद है? तो दोस्तों थोड़ा आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 8, यह दृश्य अति सुंदर है, यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति क्या है? अति दोस्तों क्या है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका बी प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग, निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो बताइए दोस्तों किस में हुआ है? यह पुस्तक बहुत सुंदर है, ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं, काली गाय कोई खा लेगा, कोई खा लेगा। बताइए दोस्तों इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो आपका 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यह पुस्तक बहुत अच्छा है, यही सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है? पढ़ना कौन सी क्रिया है दोस्तों? सकर्मक है। तो दोस्तों अभी क्रिया के बारे में आ गया, किसमें? क्रिया के बारे में आ गया दोस्तों, ये दूसरे पार्ट से है। चलिए इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? तो दोस्तों ये भी जान लीजिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के आपका 2 भेद है। कितने भेद है? 2। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? जब 2 कर्म रहते हैं दोस्तों, जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं, तो 2 कर्म रहते हैं ना, तभी इसको दोस्तों द्विकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विकर्मक बोलते हैं। राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म क्या है? कर्म कौन है? कर्म कौन है बताइए? राकेश है कि मिठाई है कि खाता है? बताइए तो कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका बी मिठाई है। मिठाई यहाँ पर क्या है? कर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, राधा नाचकर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है? पूर्वकालिक क्रिया कौन है? तो इसको राइट आंसर दोस्तों नाचकर। क्या है? नाचकर पूर्वकालिक, ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो कौन सी क्रिया है? जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी अकर्मक है। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो कौन सा होगा? अकर्मक होगा। चलिए दोस्तों इसके अब जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न वही है।
दोस्तों तो ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मेन एग्जामिनेशन का रूटीन है, इसे ज़रूर आप याद नोट कीजिएगा और इसी से आपका एग्ज़ाम लाइन बाई लाइन होगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा बिहार बोर्ड में। और दोस्तों वीडियो का प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, उसमें आप जाकर अपना 10th क्लास का प्ले लिस्ट जरूर ढूंढ लेंगे। ग्रामर का अलग, क्लास 12th का अलग, क्लास 10th का अलग, सब अपना अपना जाके उसे पेस्ट करें।